इस कमाल के सोर्स मटेरियल के हमारे आज के एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शानदार विषय पर बात करने वाले हैं, अगले 21 दिनों में अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपडेट करने के बारे में। यह सिर्फ आदतों को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि उन पुराने नकारात्मक चक्रों को तोड़कर एक बिल्कुल नई पहचान बनाने के बारे में है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि गहराई से जुड़ी हुई आदतों को बदलना आखिर इतना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल क्यों होता है। हम अक्सर सिर्फ अपने एक्शंस को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोर्स मटेरियल ये बिल्कुल स्पष्ट करता है कि विचारों को बदले बिना एक्शंस को बदलना तो नामुमकिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा हर एक एक्शन असल में हमारे दिमाग में पहले से आए हुए किसी विचार का ही सीधा रिफ्लेक्शन होता है। दिमाग के इस असंतुलन को कैसे मापता है, जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन सिर्फ और सिर्फ 5% लॉजिक और फैसलों को कंट्रोल करता है। जी हां, सिर्फ 5%। जबकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन हमारी 95% जिंदगी को पूरी तरह से ऑटो पायलट पर चलाता है। यह सच में एक बहुत बड़ा अंतर है। सबकॉन्शियस माइंड को समझना बहुत ही अहम है। इससे बस एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह सोचिए। इसकी सबसे बड़ी खामी क्या है पता है? यह सच और कल्पना या सही और गलत के बीच का अंतर बिल्कुल नहीं समझ पाता। यह अंधाधुंध तरीके से बस उस कहानी को सच मान लेता है जो इससे बार बार सुनाई जाती है। और ठीक इसी तरह से इंसान के अंदर वो लिमिटिंग बिलीव्स पैदा होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये समस्या असल में कितनी बड़ी है, जरा इसके बारे में सोचिए। एक दिन में हमारे दिमाग में औसतन 60,000 विचार आते हैं, और सबसे डराने वाली बात यह है कि इनमें से 80% विचार डिफॉल्ट रूप से नकारात्मक होते हैं। ये नेगेटिव विचार हमारे मानसिक सॉफ्टवेयर में छिपे हुए उन खतरनाक बग्स की तरह काम करते हैं जो हमारे पूरे सिस्टम को धीमा कर देते हैं। इस 21 दिन के रोड मैप को हमने 5 मुख्य चरणों में बांटा है। पहला, ऑटो पायलट ब्रेन। दूसरा, वीक 1 विचारों की रिप्रोग्रामिंग। तीसरा, वीक 2 इमोशनल वायरिंग। चौथा, वीक 3 माइक्रो एक्शंस। और पांचवा, नई पहचान को लॉक करना। चलिए सबसे पहले सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, द ऑटो पायलट ब्रेन, यानी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना। दिमाग को एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में देखने की एनालॉजी बहुत ही जबरदस्त है। जब हमारा फोन या कंप्यूटर हैंग होता है तो हम क्या करते हैं? हम तुरंत एक सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं ना। बस बिल्कुल वैसे ही नकारात्मक विचार हमारे सिस्टम के पुराने बग्स हैं, और ये 21 दिन का चैलेंज एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट है जिसे हम अपनी मर्जी से इंस्टॉल करके उन गहरे बग्स को हमेशा के लिए फिक्स कर सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, वीक 1 विचारों की रिप्रोग्रामिंग। इस इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को अगर 21 दिनों की एक टाइमलाइन में बांट दिया जाए तो ये पूरी प्रक्रिया बेहद आसान और स्ट्रक्चर्ड लगने लगती है। पहले दिन 1 से 7 पूरी तरह से जागरूकता और रिप्लेसमेंट के लिए हैं। दिन 8 से 15 विजुअलाइजेशन और भावनाओं को जोड़ने का काम करते हैं, और दिन 16 से 21 माइक्रो एक्शंस के साथ उस नई पहचान को लॉक करने के लिए हैं। इस तरह हर हफ्ते का एक बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य बन जाता है। पहले हफ्ते काफी सीधे हैं। स्टेप 1 है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। दिन में 2 बार अपने विचारों को बस एक नोटबुक में लिखने से हम जानबूझकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्कैन करना शुरू करते हैं। और फिर आता है स्टेप 2 रिप्लेसमेंट। जैसे ही कोई नेगेटिव विचार दिमाग में आए, उसे उसी वक्त पकड़ना है और एक सकारात्मक विचार से बदल देना है। विचार बदलने का एक ठोस उदाहरण कुछ ऐसा दिखता है। मान लीजिए दिमाग में एक पुराना विचार आता है कि मुझसे ये परीक्षा पास नहीं होगी, तो उसे तुरंत रिप्लेस करना है। मेरा दिमाग पूरी तरह सक्षम है और एक ठोस रणनीति से सफलता जरूर मिलेगी। लगातार ऐसा करने से सबकॉन्शियस माइंड इस नए पॉजिटिव विचार को सच मानने लगता है। ये लगातार दोहराने की ही असली ताकत है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, वीक 2 इमोशनल वायरिंग। यहां से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। स्टेप 3 है विजुअलाइजेशन। सुबह और रात अपने लक्ष्यों को अपने दिमाग में बिल्कुल साफ साफ देखना। यह दिमाग को एक तरह से चकमा देता है, क्योंकि जैसा हमने पहले बात की, सबकॉन्शियस माइंड कल्पना और असलियत के बीच का फर्क नहीं जानता। ये उन मानसिक दृश्यों को सच बनाने के लिए असली दुनिया में एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है, और जब इसके साथ भावनाओं से भरे अफर्मेशन जुड़ जाते हैं तो असर दोगुना हो जाता है। अगर हम एक स्ट्रक्चर्ड डेली हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करें तो इस रूटीन को फॉलो करना काफी आसान हो जाता है। सुबह और शाम अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करना और उसमें अपनी असली भावनाओं को डालना बहुत जरूरी है। जब इन अफर्मेशंस के साथ एक मजबूत और बोल्ड बॉडी लैंग्वेज जुड़ती है, तभी असल में ट्रांसफॉर्मेशन की वो चाबी मिलती है। अब समय है सेक्शन 4 का, वीक 3 माइक्रो एक्शंस। स्टेप 5 है माइक्रो एक्शंस। यहां यह समझना जरूरी है कि किसी बहुत बड़ी छलांग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके बजाय छोटे छोटे बिल्कुल ट्रैक किए जा सकने वाले माइक्रो एक्शंस लेने होते हैं। ये छोटे फिजिकल कदम सबकॉन्शियस माइंड को ये मजबूत सिग्नल देते हैं कि जो नई प्रोग्रामिंग हमने अभी अभी सेट की है वो 100% सच है। ये माइक्रो एक्शंस आखिर दिखते कैसे हैं? इसके कुछ बहुत ही आसान उदाहरण हैं। अगर अनुशासन साबित करना है तो बस 5 मिनट जल्दी उठना काफी है, या अगर निडरता साबित करनी है तो किसी एक अजनबी से बात करना। ये बिना किसी भारी दबाव के हमारे अंदर कंसिस्टेंसी बनाता है और दिमाग को नई पहचान का एक जीता जागता सबूत देता है। फाइनली सेक्शन 5 नई पहचान को लॉक करना, हमारा अंतिम चरण। इस चैलेंज के आखिरी 2 दिन सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। स्टेप 6 है आइडेंटिटी लॉक।
इन 2 दिनों में अपने आसपास के माहौल और रोजमर्रा की आदतों को पूरी तरह अलाइन करना होता है, ताकि दिमाग वापस अपनी पुरानी आउटडेटेड प्रोग्रामिंग में स्लिप न कर जाए। ये पूरी मेहनत को सुरक्षित करने का तरीका है। पता है, इन सबके पीछे एक बहुत ही सॉलिड और हार्ड साइंस है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये कोई हवाई बातें नहीं है। जब हम 3 हफ्तों तक लगातार सकारात्मक चीजों को दोहराते हैं, तो हमारा दिमाग भौतिक रूप से अपनी संरचना बदल लेता है और नए न्यूरल पाथवे बना लेता है, जबकि पुरानी आदतें धीरे धीरे कमजोर होकर टूट जाती हैं। फिल्म की तरह सोचकर देखिए। अपने माइंडसेट का कंट्रोल लेने का मतलब है कि अब कोई सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टर नहीं रहता जिसे बाहरी दुनिया कंट्रोल कर रही हो। इसके बजाय वो अपनी जिंदगी की फिल्म का खुद एक एक्टिव हीरो बन जाता है। मटेरियल की ये केंद्रीय फिलॉसफी बहुत ही गहरी है। जिस दिन कोई अपनी कहानी खुद लिखने का फैसला करता है, पूरी दुनिया उसे कंट्रोल करना छोड़ देती है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने पूरे माइंडसेट को बदलने की वो सारी शक्ति हमेशा हमारे ही भीतर मौजूद होती है। बाहरी रुकावटें तो बस हमारे पक्के इरादे के आगे खुद ही खत्म होने लगती हैं। तो अंत में हम सबके सामने एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल आता है। क्या हम अपनी उन्हीं पुरानी आदतों और एक्सक्यूजेस के साथ फंसे रहने का दर्द सहते रहना चुनेंगे, या फिर एक नई ताकतवर पहचान को एक्टिवेट करने के लिए ये 21 दिन का न्यूरल रिवायरिंग चैलेंज स्वीकार करेंगे? ये चुनाव हमेशा हमारे अपने हाथ में होता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियो आती है। कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसी लगी। आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर दो।